गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर अभी फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट का। तो हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप और ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मैनेजरियल स्किल्स एंड रोल्स। क्लियर? तो क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, वहाँ पे क्या होते हैं, 3 मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है। टॉप, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉलेज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या है, टॉप लेवल में क्या कौन कौन से हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, हमारे जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। उसके बाद जो है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, उसके बाद हम डिपार्टमेंट वाइज आते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसको हम HODs बोलते हैं। क्लियर? तो उसके बाद जो लोअर लेवल में जो मिडल लेवल में आएंगे वो कौन से होंगे, जो हमारे HODs होंगे। क्लियर? जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होंगे। उसके बाद जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो किस में आएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। क्लियर? तो आपको तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर आ गया। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनमें हायर अथॉरिटीज़ आएंगी। क्लियर? जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो कवर होंगे। उसके बाद जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसमें जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं उनके अंडर वो कवर होंगे। क्लियर? तो कंटिन्यू करते हैं। मैनेजर्स एट एवरी लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की मस्ट एक्सरसाइज 3 बेसिक टाइप ऑफ स्किल्स, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। और क्या होता है कि इन तीनों लेवल के पास 3 तरह के स्किल होते हैं। किसी के पास टेक्निकल स्किल होता है, किसी के पास ह्यूमन स्किल होते हैं और किसी के पास कंसेप्चुअल स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों स्किल्स को हमने पढ़ना है अभी। ठीक है, ऑल मैनेजर मस्ट एक्वायर दिस स्किल इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, ऑल्दो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ स्किल चेंजेस एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल। कहते हैं ये जो तीनों स्किल्स हैं, टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स, ये हर एक लेवल पे क्या है, डिफ़र करते हैं। क्लियर? तो जिसके पास टेक्निकल स्किल है मे बी उसके पास जो है वो टीचिंग स्किल ना हो। ठीक है, तो जिसके पास ह्यूमन स्किल है मे बी उसके पास टेक्निकल स्किल ना हो। ठीक है, तो हर किसी के जो स्किल है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी एंड नॉलेज इन यूजिंग द इक्विपमेंट्स, टेक्निक एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। टेक्निकल स्किल क्या होते हैं, जो भी किसी पर्सन के पास मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को, ठीक है, उनको चलाने का तरीका। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कॉलेज में ले लो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले लो, वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स जो है वो चलो बेसिक कंप्यूटर तो हर कोई आजकल चला लेता है, लेकिन क्या है जो उसकी स्पेशल, जैसे उसको हार्डवेयर को ठीक करना, जिसने MCA की होगी, BCA की होगी, जो कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन होगी, वही जो है उसको खोल के भी देख सकता है, उसके हार्डवेयर को भी देख सकता है अगर कोई उसमें कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई ख़राबी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, टेक्निकल स्किल जो है वो किसके रिलेटेड होते हैं, जो भी किसी कंपनी में मशीनरी होती है, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, काम को करने का तरीका, वो किस में आता है, टेक्निकल स्किल में। उसको हैंडल करना, मशीनरी को हैंडल करना, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना, वो क्या है, टेक्निकल स्किल। These skills require specialized knowledge and proficiency in the mechanics of a particular technical skill lose relative importance at higher level of management hierarchy, but most top executives started out as technical experts। कहते हैं जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो हाई टॉप लेवल में कम होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल का जो मेन काम है वहाँ पे क्या होगी, जो टॉप लेवल है उनके पास क्या होगा, मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स में क्या होता है, पर्सन को गाइड करना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी। ठीक है, तो जो टेक्निकल स्किल है कहते हैं वो टॉप लेवल के पास, जो टॉप हायर एग्जीक्यूटिव्स अथॉरिटी होती हैं उनके पास ये स्किल कम होता है। क्लियर? तो कहते हैं ये जो टेक्निकल स्किल है इसके लिए प्रॉपर एक क्या होती है, प्रोफिशेंसी चाहिए हमें, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है इसके लिए प्रॉपर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि अगर कंप्यूटर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वो कौन क्लियर कर सकता है, जिसने BCA की हो, MCA की हो, तो मतलब वो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए ना उसके पास स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, टेक्निकल स्किल। उसके बाद क्या है, ह्यूमन स्किल।
Human skill refers to the ability of a manager to work effectively with other people both as individual as a member of a group. तो ह्यूमन स्किल में क्या होता है, ह्यूमन स्किल किसके पास होता है, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं. मैनेजर क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल को डील करते हैं. जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी के इंडिविजुअल्स हैं या कंपनी के मेंबर्स हैं, उसको डील करते हैं. क्लियर. तो ह्यूमन स्किल क्या किसके पास होता है, मैनेजर के पास. उसके पास एबिलिटी है कि वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनसे अच्छे से काम ले सके. क्लियर. ह्यूमन स्किल आर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल. तो ह्यूमन स्किल किसके साथ रिलेट करता है, लोगों को समझना. क्लियर. These are required to win cooperation of others and to build effective work teams. तो क्या करता है मैनेजर का, क्या काम होता है, जो काम जिसके लिए बना है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको वही काम देता है. क्लियर. तो मैनेजर क्या करता है, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको वही काम देगा. क्लियर. और क्या करेगा, टीम्स में डिवाइड कर देगा. क्लियर. ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा. क्लियर. तो उससे क्या होता है कि काम जो है एक तो स्पीडली होता है, उसके साथ कोऑपरेशन बनी रहती है. ठीक है. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑपरेटिव वे से काम करके ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. क्लियर. उसके बाद है कंसेप्चुअल स्किल्स. कंसेप्चुअल स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सी द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट. कंसेप्चुअल स्किल में क्या होता है, अबिलिटी टू सी द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स. इसमें क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना. कंसेप्चुअल स्किल्स में होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना और जितने भी उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करना. दीज स्किल रेफर्स टू द अबिलिटी टू विजुअलाइज द इंटायर पिक्चर और कंसीडर ए सिचुएशन इन इट्स टोटलिटी. मतलब कंसेप्चुअल स्किल में क्या होता है, हमने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं देखना, हमने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं देखना, हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है. कंसेप्चुअल स्किल में कौन सा होता है, जिसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है. क्लियर. तो इसमें कौन से अथॉरिटीज़ होंगी, टॉप लेवल अथॉरिटीज़, क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं कॉलेज के, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और जो कंपनी के केस में क्या होंगे, जो कंपनी के ऑनर होंगे. क्लियर. जो भी कंपनी के हेड होंगे, जो डिसीज़न लेते हैं, उसने ये सारा काम देखना होता है. तो कंसेप्चुअल स्किल में कौन आ जाता है, जो कंपनी की हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो किसका काम है, वो किसके अंडर आते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स के अंदर. दीज स्किल्स हेल्प द मैनेजर टू एनालाइज द एनवायरनमेंट एंड टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़. कहते हैं ये जो स्किल है, ये इसके थ्रू पता चलता है कि कंपनी का इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उनका काम है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, पूरी कंपनी को देखना. वो जज करते हैं कि कंपनी का इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं. ठीक है. और कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, ये सारा काम कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. और टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास ही क्या होते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स. कंसेप्चुअल स्किल आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट हु मस्ट डेवलपिंग लॉन्ग रेंज प्लान फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या काम करता है, वो क्या करता है, जो फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे कॉलेज के डायरेक्टर हो गए, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो क्या करते हैं, HODs को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. HODs आगे फर्दर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. क्लियर. तो इसी के साथ हमारे तीनों स्किल्स कंप्लीट हुए, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स. क्लियर. उसके बाद कमिंग टू द पॉइंट, मैनेजरियल रोल्स. मैनेजरियल रोल्स क्या होते हैं, टू मीट द मैनी डिमांड्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर फंक्शन मैनेजर एज्यूम मल्टीपल रोल्स. अ रोल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियर. Henry Mintzberg has identified 10 roles common to work for all manager. 10 roles are divided into 3 groups. उसने 10 रोल बनाए. ठीक है. उसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट है इंटरपर्सनल, फिर इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल. इंटरपर्सनल रोल कौन से होते हैं, द इंटरपर्सनल रोल लिंक ऑल मैनेजरियल वर्क टुगेदर. 3 इंटरपर्सनल रोल आर प्राइमली कंसर्न विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. उसमें भी आगे उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट है फिगर हेड रोल. द मैनेजमेंट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ फॉर्मेलिटी. द टॉप लेवल मैनेजर रिप्रेजेंट द कंपनी लीगल एंड सोशल टू दोज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
The manager represent organization in all matter of formality. The top level manager represent the company legally and socially to those outside of the organization. फिगर हेड में क्या होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो लीगली हो चाहे वो सोशली हो। किसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे आउटसाइडर हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं। क्लियर। उसके बाद है लेसन रोल। लेसन रोल में क्या है, द मैनेजर इंटरेक्ट विद पीर एंड पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। द टॉप लेवल मैनेजमेंट यूजेज द लेसन रोल टू गेन फेवर एंड इंफॉर्मेशन वाइल द सुपरवाइजर यूजेज टू मेंटेन द रूटीन फ्लो ऑफ वर्क। लेसन रोल में क्या होता है, जो भी मैनेजर है वो इंटरेक्ट करता है अपने लोगों से, जो पीर्स होते हैं उनके, पीर्स मतलब जो उनके नॉन में होते हैं। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर यूजेस द लेसन रोल टू गेन फेवर एंड इंफॉर्मेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किसके लिए ये यूज़ करती है, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। ठीक है। और जो सुपरवाइज़र हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, इसका रूटीन फ्लो ऑफ वर्क, ताकि जो डेली का डेली जो है वो काम हमारा चलता रहे। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशनल रोल। द इंफॉर्मेशनल रोल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। 3 इंफॉर्मेशनल रोल्स आर प्राइमली कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल वर्क। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या आ जाएगा, मॉनिटर रोल। मॉनिटर रोल में क्या होता है, जो मैनेजर है वो क्या करता है, रिसीव और कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो भी कंपनीज़ में जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जितने भी काम हो रहा है, उसके बारे में वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। उसके बाद है डिसैमिनेटर। डिसैमिनेटर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को फैलाना। ठीक है। द मैनेजर ट्रांसमिट स्पेशल इंफॉर्मेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो उसको टॉप लेवल ने इंफॉर्मेशन दी है, वो आगे फर्दर अपने एम्प्लॉयज़ को देगा। क्लियर। उसके बाद है स्पोक्स पर्सन रोल। द मैनेजर डिसैमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन इनटू इट्स इन्वायरमेंट। स्पोक पर्सन में क्या होगा, वो अपने सारे जो भी उसका इन्वायरमेंट है, जो भी कंपनीज़ के आस पड़ोस के जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो भी साथ वाली नियर बाई कंपनीज़ हैं, उसमें भी वो क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देगा। क्लियर। उसके बाद है हमारा डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में एक सिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन। देयर आर 4 डिसीजन रोल्स। कौन कौन से रोल होंगे हमारे पास, इंटरप्रेन्योर रोल। इंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो आइडिया लेके आता है। इंटरप्रेन्योर हम किसको बोलते हैं, जो भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने का आइडिया लेके आता है, जिसका आइडिया होता है। क्लियर। द मैनेजर इनिशिएटिव चेंज न्यू प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज़, डेलीगेट आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर। एंटरप्रेन्योरियल रोल में क्या होगा, जो भी मैनेजर होगा वो नया चेंज लेके आएगा, नए प्रोजेक्ट बनाएगा। किसके थ्रू बनाता है वो, क्योंकि उसके पास आइडिया है। क्लियर। तो नए नए आइडियाज़ लेके आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। डिस्टर्बेंस हैंडल रोल। डिस्टर्बेंस हैंडल रोल नाम से ही क्लियर है कि जो भी कंपनी में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो भी झगड़े हो रहे होंगे कंपनी में, एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी झगड़े हो रहेंगे, ठीक है, तो वो सबको क्या करेगा, सोल्व करेगा। क्लियर। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेटर रोल। रिसोर्स एलोकेटर का क्या मतलब है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करेगा, जो मैनेजर है वो जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होगी, बजट बनाएगा, शेड्यूल बनाएगा। ठीक है। काम को करने का तरीका। तो रिसोर्स एलोकेटर क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सारे रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद है नेगोशिएटर रोल। द मैनेजर नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टॉप लेवल मैनेजर मेक द डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, while the supervisor make decision about his or her particular work unit। नेगोशिएटर रोल में क्या होता है, जो क्या करते हैं, डिसीज़न बनाते हैं। नेगोशिएटर रोल में क्या करते हैं, जो भी सुपरवाइज़र है वो क्या करते हैं, डिसीज़न बनाते हैं और वो आपस में बैठ के उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। तो नेगोशिएटर का क्या मतलब होता है, नेगोशिएशन होता है आपस में बातचीत करके कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे आना। ठीक है। तो क्या करते हैं, डिसीज़न रोल में वो नेगोशिएटर का रोल भी प्ले करते हैं। नेगोशिएशन मीन आपस में बैठ के विचार करके एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे आना। तो ये क्या है, मैनेजरियल रोल्स। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो टॉपिक कवर किए वो था है मैनेजरियल स्किल्स एंड मैनेजरियल। तो दैट्स ऑल।